हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 का एनालिसिस। साथियों आज की इस श्रृंखला में है 23 नवंबर और 23 नवंबर को दिल्ली पुलिस में ऑल शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्ट से दोस्तों जो भी जीएस जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हम कंप्लीट रिव्यू देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आपका एग्ज़ाम बाकी है तो आपके लिए ये क्लास बहुत शानदार साबित होगी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस क्लास से कई क्वेश्चन हैं जो आज भी पूछे गए थे, जो कल हमने एनालिसिस करवाया था उसमें भी। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। तो एक बार आपसे निवेदन है, आप लोग एक बार से सेशन को दोस्तों लाइक कर दीजिए, दोस्तों में एक बार से दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन कर लेना, ताकि जब भी आपको इस तरह की क्लास आए तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की श्रृंखला में है 23 नवंबर और 23 नवंबर को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों देव समाज की स्थापना किसने की थी, तंजौर में जो बृहदेश्वर का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। एक प्रश्न आया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष लागू हुई थी। एक प्रश्न ये आया था दोस्तों गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का नामकरण किसने किया था। और एक प्रश्न ऐसा देखने को मिला था कि दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो कि लगभग 70 के आसपास तीनों शिफ्टों से मिलाकर हमें प्रश्न मिले हैं। उन सभी प्रश्नों का हम रिव्यू कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों राजराज चोल प्रथम। राजराज प्रथम नामक चोल था जो चोल वंश का शासक था। इसके द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों अनुच्छेद 20 से पूछा गया था कि अनुच्छेद 20 में किसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ऐसा अगर पूछा गया है तो दोस्तों याद रखेंगे अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो संरक्षण है, इसमें अनुच्छेद 20 इसकी बात करता है। इसमें 3 क्लॉज दिए गए हैं, उनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक प्रश्न इसी अनुच्छेद 20 से रिलेटेड पूछा गया था कि किसी आरोपी को कितने घंटे के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों जब पुलिस किसी आरोपी को किसी आरोप के मामले में गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे के अंतर्गत वो पुलिस क्या करेगी, उस आरोपी को उसके समकक्ष जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, यानी कि जो उसके तहसील का मजिस्ट्रेट होगा, उसके सामने प्रस्तुत करेगी। इसमें आने जाने या छुट्टी का समय नहीं जोड़ा जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों एक और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश प्राचीन काल में मात्र सत्तात्मक वंश था। अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो दोस्तों ऐसा प्रश्न एक स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। इसका सही उत्तर बनेगा सातवाहन वंश। देखिए सातवाहन वंश वही वंश है जिसकी स्थापना सिमुक सतकर्णी के द्वारा की गई थी, जो कि पिछली क्लास में हमने इस क्वेश्चन को करवाया है। और ये जो क्वेश्चन है और इसमें याद रखेंगे ये जो वंश है ये आपका मात्र सत्तात्मक वंश है। और दोस्तों इसकी स्थापना की अभी हम चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों याद रखेंगे इस वंश के द्वारा कांच के सिक्के चलवाए गए थे। किसके दोस्तों, इस वंश के द्वारा कांच के सिक्के चलवाए गए थे। हो सकता है ये प्रश्न आगे वाले दिनों में पूछ ले, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक से पूछा गया था। किससे, एक मिनट, यहां पर क्वेश्चन कहां पर गया, ये आया क्वेश्चन नंबर। अगला वाला एक पूछा गया था दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान से संबंधित क्वेश्चन आया था कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और खुशवंत सिंह की एक और पुस्तक पूछी गई थी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए अगर बात कर रहे हैं छऊ नृत्य की तो दोस्तों ये एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। और छऊ नृत्य दोस्तों बेसिकली 3 राज्यों में किया जाता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। अब आपके ऑप्शन में क्या था, आप लोग ऑप्शन के अनुसार बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो छऊ नृत्य 3 राज्यों में होता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंधित क्वेश्चन आया था कि किस वर्ष शुरू हुई थी। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है PMMY योजना दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 8 अप्रैल 2015 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार छोटे उद्यम को शुरू करने के लिए दोस्तों जो छोटे व्यापारी होंगे उनको लोन मुहैया कराएगा इस योजना के माध्यम से। अगला प्रश्न दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित क्वेश्चन आया था कि 2023 में इसका आयोजन कहां पर हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट में मिलाकर के क्या हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन हुआ है। और दोस्तों ये 5वां संस्करण था, ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 5वां संस्करण था।
इसमें 3 बातें याद रखनी है। प्रथम स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा था, में जो मेडल टैली थी, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र था, सेकंड स्थान पर आपका हरियाणा था और थर्ड स्थान पर मध्य प्रदेश था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 5वें क्रम के थे, मध्य प्रदेश में हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का नामकरण किसने किया था, ऐसा एक प्रश्न आया था। तो दोस्तों जब गांधी जी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह चलाया था, तो उस समय इनके असिस्टेंट थे मगनलाल गांधी। क्या नाम था, मगनलाल गांधी के द्वारा दोस्तों याद रखेंगे गांधी जी को सुझाव दिया गया था कि अंग्रेजों के खिलाफ आप सत्याग्रह नामक शब्द का प्रयोग करें। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मगनलाल गांधी ने उन्हें ये शब्द समझाया। मगनलाल ने गांधी जी से कहा कि किसी आंदोलन में ये शब्द सत्याग्रह होना चाहिए। जब आंदोलन आप शुरू कर रहे हैं तो क्या नाम होना चाहिए, सत्याग्रह। लेकिन दोस्तों गांधी जी ने तुरंत इस शब्द पर सहमत हो गए थे और बस इन्होंने इसमें थोड़ा बदलाव किया था। सत्याग्रह के स्थान पर उन्होंने आगे सत्य जोड़ दिया और सत्य से जोड़कर इसे सत्याग्रह नामक नाम दिया था। तो मगनलाल गांधी ने नाम क्या दिया था, सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह नाम सुझाव किया था और इसी से संबंधित दोस्तों सदा को हटा करके गांधी जी ने क्या कर दिया था, सत्य जोड़ दिया था, जिससे ये आगे चल करके सत्याग्रह हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, वर्ष 2021 तक भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है, ऐसा प्रश्न आया था। देखिए 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में कुल जिले हैं उनकी संख्या 718 है। जबकि अगर हम बात कर लें, अभी मार्च 2023 में एक रिपोर्ट आई है, मार्च 2023 में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें जो जिलों की संख्या बताई गई है वो दोस्तों आपकी 797 के आसपास हो चुके हैं। कितने, 797 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जो मार्च 2023 की रिपोर्ट है, इसको याद रखेंगे। जबकि आपकी जो 2021 की रिपोर्ट थी उसमें 718, इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, कितने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो ऐसा प्रश्न आया था दोस्तों, याद रखेंगे आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है कि 6 से 14 जो वर्ष के बच्चे होंगे इनको दोस्तों माता पिता का कर्तव्य होगा कि इनको क्या करें, ये माता पिता पढ़ाएं। लेकिन इसके साथ साथ इसको आर्टिकल 121A में भी जगह दी गई है, जिससे कि भारत सरकार इन बच्चों के लिए क्या करेगी, प्राइमरी स्कूल जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय होंगे यानी कि जूनियर स्कूल और प्राइमरी स्कूल खोलेगी और माता पिता इनको अनिवार्य रूप से उन स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे। ऐसा सरकार का उद्देश्य था, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, कोई व्यक्ति अपराध करके स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है। तो देखिए अनुच्छेद 20 से 3 प्रश्न पूछे गए थे प्रथम शिफ्ट में। तो तीसरा प्रश्न ये आपके सामने है कि अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3, जिसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा। क्योंकि ऐसा क्या होता है दोस्तों, जब पुलिस वाले किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, मारते पीटते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें पुलिस वालों के खिलाफ कभी कभी ज़्यादा कार्रवाई हो जाती है, जैसे कि ये लोग जबरदस्ती स्वयं के खिलाफ गवाही डलवा देते हैं। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या किया था, इसका एक निर्णय सुनाया था, अनुच्छेद 20 क्लॉज 3। इसमें दोस्तों लिखा है कि दोस्तों जो आपका कोई व्यक्ति होगा अपराध के खिलाफ स्वयं गवाही नहीं दे सकता, उसकी गवाही मान्य नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, पुरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया, ऐसा प्रश्न आया था। तो पुरा पाषाण काल बेसिकली 3 भागों में विभाजित है, जिनमें से याद रखेंगे एक आपका पूर्व पुरा पाषाण काल हो जाएगा, एक हो जाएगा मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों लोहड़ी त्योहार से संबंधित प्रश्न आया था कि लोहड़ी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर बनेगा पंजाब। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त ये पंजाब लोहड़ी हो जाएगा और पंजाब से ही संबंधित याद रखेंगे दोस्तों बैसाखी। किसको याद रखना है आप लोगों को, बैसाखी को भी याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट त्योहार है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, नूरजहां का प्रमुख नाम क्या था, ऐसा कोई प्रश्न आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे जो नूरजहां थी इसका मूल नाम मेहरुनिसा था। क्या था दोस्तों, मेहरुनिसा इसका मूल नाम था। और नूरजहां की उपाधि इसको इसके पति जो थे सोहर थे, जिनका नाम था जहांगीर, इनके द्वारा इनको दी गई थी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, तुमकुर खनन क्षेत्र से संबंधित प्रश्न आया था कि ये किस राज्य में स्थित है। तो तुमकुर खनन क्षेत्र आपका कर्नाटक में स्थित हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में KGF भी स्थित है। देखिए जो फिल्म हम देखते हैं KGF, तो उसमें इसका मतलब क्या होता है, कोलार गोल्ड फील्ड। क्या होता है, कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार गोल्ड की खदानें कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये भी कर्नाटक में है और तुमकुर भी आपका कर्नाटक में है। अगला प्रश्न दोस्तों, गोपाल प्रसाद दुबे से संबंधित प्रश्न आया था कि किस नृत्य से संबंधित है। तो गोपाल प्रसाद दुबे दोस्तों आपके छऊ नृत्य से संबंधित है। वर्ष 2012 में पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आज एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, द गुड एंड द बैड एंड द रेडिकलस। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, द गुड द बैड एंड द रेडिकलस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों खुशवंत सिंह की पुस्तक है। अभी हमने ट्रेन टू पाकिस्तान के बारे में चर्चा की थी, उसके साथ साथ हमरा कुरैशी और खुशवंत सिंह ने मिलकर एक पुस्तक लिखी है, द गुड द बैड एंड द रेडिकलस। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों HSRA से पूछा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन की स्थापना किसने की थी या फिर कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे HSRA की जो स्थापना थी 1928 में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम
माफी चाहेंगे, जो आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में स्थित है उसी में की गई थी और इसकी स्थापना की थी चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। तो दोस्तों इनका मूल नाम क्या था दोस्तों, याद रखेंगे चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जिन्हें हम दोस्तों क्या नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 1928 में इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है। तो इसके दोस्तों हमें एग्जैक्टली ऑप्शन पता नहीं चले, इसके एग्जैक्टली ऑप्शन पता नहीं चले, लेकिन हम बता सकते हैं आपको जो तबला वादक होंगे तो उनमें या तो नाम आया होगा शिवनारायण जोशी, परमानंद जोशी, चंद्रनाथ शास्त्री, अल्लाह रखा खां, शौकत हुसैन खां, जाकिर हुसैन और दोस्तों विजय गटे। इनमें से संबंधित जो भी नाम था वो आपका तबला वादक है, जबकि एक अन्य ऑप्शन आपको कोई दिया होगा वो आपके तबला वादक नहीं होंगे। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था मुगलों का मातृत्व किस वंश से संबंधित था। तो जो मुगल थे ये जो माता थी इनकी ये किस वंश से संबंधित थी। तो दोस्तों याद रखेंगे चंगेज खां के संबंधित थी, जो मुगलों की माता थी, यानी कि बाबर की जो माँ थी, ठीक है, कुर्तुलुग निगार बेगम, ये दोस्तों चंगेज वंश की शासक से संबंधित थी, इसको याद रखेंगे। जबकि पिता इसके तैमूर वंश से संबंधित थे, जो फरगना के निवासी थे। तैमूर मिर्जा इनके पिता का नाम था, जबकि माता का नाम बाबर की कुर्तुलुग निगार बेगम था, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भागीदारी होती है या नहीं। ऐसा कोई प्रश्न आया था दोस्तों, याद रखेंगे। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें दोस्तों आरबीआई की भागीदारी होती है, तो इसका सही उत्तर बनेगा हाँ होती है। क्या होती है? हाँ, आरबीआई की भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में होती है। अगला प्रश्न दोस्तों यूपी बिहार में सबसे अधिक प्रदूषण किसके कारण होता है, ऐसा कोई प्रश्न आया था। लेकिन दोस्तों वहां पर एक ऑप्शन आया था जलवायु की उपस्थिति के कारण। किसकी? जलवायु की स्थिति के कारण या जलवायु की उपस्थिति के कारण क्या होता है, यूपी बिहार में सबसे अधिक प्रदूषण होता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका एग्जैक्टली उत्तर होगा। जबकि याद रखेंगे जो यूपी बिहार है यहाँ पर दोस्तों डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट जब भी जहाँ पर होगा तो वहाँ पर प्रदूषण तो होगा ही। जिस प्रकार दिल्ली में आपका डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर कंपनियां कार्य करती हैं, उसके बाद प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कहीं भी जहाँ पर डेवलपमेंट होगा वहाँ पर प्रदूषण तो जरूर होगा। ठीक है, उसी प्रकार यूपी बिहार अब उभरते हुए राज्य हैं जो आपके डेवलपमेंट में आगे आ रहे हैं, तो इनमें प्रदूषण की स्थिति का जो कारण है ये जलवायु की उपस्थिति होगी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कैलेंडर वर्ष 2021 में वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन था। तो दोस्तों वहां पर ऑप्शन में आपको रॉबर्ट पॉल स्टर्लिंग नामक आयरलैंड का खिलाड़ी का नाम मिला होगा, जिसने 2021 में दोस्तों याद रखेंगे 705 सर्वाधिक रन बनाए थे एक कैलेंडर वर्ष 2021 में। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। रॉबर्ट पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड का खिलाड़ी था, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या में 8वें स्थान पर कौन सा देश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा बांग्लादेश। देखिए भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये दोस्तों याद रखेंगे कौन सा है, विश्व में 8वीं जनसंख्या में, 8 जनसंख्या के मामले में विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो सम्राट अशोक था। कौन था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पंचायतों के गठन से संबंधित क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है। ये दोस्तों डीपीएसपी किस में मिलता है, डीपीएसपी में मिलता है, याद रखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 40। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 2022 में दलाई लामा को कौन सा अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों दलाई लामा ने लद्दाख में की यात्रा की थी, हिमाचल प्रदेश में ये रहते हैं। तो लद्दाख का जो सर्वोच्च सम्मान है डीपाल आरएनजीएम डस्टन पुरस्कार, डीपाल आरएनजीएम डस्टन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और 2023 में दोस्तों याद रखेंगे 2023 में इनको एक पुरस्कार मिला है, जिस पुरस्कार का नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न आया था कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर बनेगा मध्य प्रदेश। साथियों क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अतरंगी रे फिल्म में बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार किसे मिला था। तो दोस्तों याद रखेंगे विजय गांगुली। अतरंगी रे जो फिल्म है इसके जो बेस्ट कोरियोग्राफर थे ये विजय गांगुली थे। इन्होंने सारा अली खान के साथ एक गाना बनाया था, उससे संबंधित इन्हें बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार मिला है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख है। और ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी कि भारत की जो विदेश नीति है इससे संबंधित है अनुच्छेद 51, इसको याद रखेंगे। जबकि अनुच्छेद 51A, ठीक है दोस्तों याद रखेंगे, जो आपका आर्टिकल 51A है ये दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जो कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारत में जोड़े गए थे, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 243 में किसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 243 एग्जैक्टली पूछा गया था, तो इसमें दोस्तों मिलता है, दोस्तों याद रखेंगे राज्य की परिभाषा का उल्लेख, राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंदर जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुए हैं दोस्तों याद रखेंगे, इसके अंतर्गत ABCD करके जोड़े गए हैं, ABCD करके जोड़े गए हैं। तो ये 2 बार ABCD
यानी कि एक बार ए से ओपी साइड ऐसे कुछ है और उसके बाद जेड-जे-क्यू ऐसे कोई कुछ करके है यहाँ पर, इसको याद रखेंगे। एक 73वां संविधान संशोधन से 243 के अंतर्गत जुड़ा था, ठीक है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 के एक्ट के द्वारा हुआ था, और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये दोनों के दोनों जो अमेंडमेंट हुए हैं ये आर्टिकल 243 में ही जोड़े गए हैं, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, स्टार्टअप इंडिया योजना से कोई संबंधित प्रश्न था, तो दोस्तों याद रखेंगे इसकी शुरुआत जो हुई थी 16 जनवरी 2016 को हुई थी। ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था, इसको आप लोग कंफर्म करके बताएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सत्रिया डांस, सत्रिया डांस किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया एक क्लासिकल डांस है दोस्तों, ये आपका असम से संबंधित हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो दोस्तों याद रखेंगे ये केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु की एक कथा है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, आपका यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था, तो यूआरएल का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है ये यूआरएल का फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न दोस्तों एकता दिवस से संबंधित आया था, इसको आप लोग कंफर्म करके बताएंगे। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में एकता दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों याद रखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई थी? देखिए 2011 की जो जनगणना थी उसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी, ठीक है। इसका मतलब है जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी ये वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि इसमें क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, निगेटिव वृद्धि हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी? निगेटिव वृद्धि। तो निगेटिव वृद्धि आपकी नागालैंड में हुई थी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये क्वेश्चन भी मिला है, तो दोस्तों याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, होयसाल मंदिर, होयसाल मंदिर किस शैली में बना हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे बेसर शैली। होयसाल मंदिर आपका बेसर शैली में बना हुआ मंदिर है, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही उत्तर बनेगा हुमायूं और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत गया था। बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 कब हुआ था दोस्तों? 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों आपका शेरशाह सूरी जीत गया था, जिससे ये दिल्ली का शासक बन गया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जब ये 323 याद रखेंगे 323 या 322 ईसा पूर्व में ये किसकी स्थापना करता है? मौर्य वंश की। तो अपनी राजधानी कहां पर बनाता है? पाटलिपुत्र को बनाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, मौर्य वंश में बिंदुसार से पूर्ववर्ती शासक कौन था? तो मौर्य वंश में बिंदुसार से पूर्ववर्ती शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य ही था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और बिंदुसार के बाद कौन आया था? तो याद रखेंगे आगामी कौन था दोस्तों? पूर्ववर्ती के बाद आगामी आएगा, तो आगामी था, अभी हमने बताया था पीछे, अशोक मौर्य। कौन था? सम्राट अशोक इसका आगामी था, जबकि पूर्ववर्ती कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में स्थित है? तो आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, किस अनुच्छेद के माध्यम से रिट जारी की जा सकती है? तो इसका तो एग्जैक्टली उत्तर नहीं मिला कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया था या हाई कोर्ट के बारे में, तो यहां पर हम दोनों की चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होगा ये 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट होगा ये 6 प्रकार की या 5 प्रकार की रिट ये भी जारी करेगा, लेकिन याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट रिट के मामले में कम होगा, जबकि हाई कोर्ट रिट जारी करने के मामले में ज्यादा शक्तिशाली होता है। गौर से समझिए, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो रिट जारी करने के मामले में कमजोर होता है, जबकि हाई कोर्ट आपका क्या होता है? शक्तिशाली होता है रिट जारी करने के मामले में, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जब आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तब ये दोनों की प्रक्रियाएं आपकी की जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखेंगे, पहले इसका पूरा नाम अगर समझेंगे तो एमजी नरेगा होगा। क्या होगा दोस्तों? एमजी नरेगा होगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहां पर ये एमजी काट देंगे तो पुराना नाम हो जाएगा नरेगा, ठीक है। 2009 में देखिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कब हुआ? तो दोस्तों याद रखेंगे ये 2009 में हुआ था, जबकि 2005 के अधिनियम कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नेशनल रूरल और एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपका था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 1110 याद रखेंगे, सॉरी 110 यानी कि अनुच्छेद 110। अनुच्छेद जो 110 है ये आपका किससे संबंधित है? मनी बिल से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अनुच्छेद 61 में किसका उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है ये अनुच्छेद 61 में मिलता है, इसको याद रखेंगे। एक दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? तो तोमर वंश का शासक था अनंगपाल, याद रखेंगे तोमर वंश का शासक अनंगपाल ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसके अतिरिक्त हो सकता है आपसे 1911 से संबंधित पूछा गया होगा, तो 1911 से संबंधित अगर पूछा गया था तो 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड होर्डिंग था।
कौन था, याद रखेंगे, लॉर्ड होर्डिंग। लॉर्ड होर्डिंग के द्वारा जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो उनके द्वारा क्या किया गया था, उनके याद में घोषणा की गई थी कि दिल्ली को 1911 में राजधानी बना दिया जाएगा, लेकिन 1912 में इसे स्थानांतरित किया गया था। कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित कब हुई थी, तो 1912 में, लेकिन घोषणा 1911 में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास किसने लिखा है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों डॉक्टर धर्मवीर भारती हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, तो दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 108। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने करवाया है आपको। दोस्तों याद रखेंगे, इस बैठक को बुलाता राष्ट्रपति है, बुलाता राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता आपकी स्पीकर करता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संतूर वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, पंचमहल कहां पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी। पंचमहल दोस्तों अकबर ने बनवाया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था, देव समाज की स्थापना किसने की थी। देव समाज की स्थापना से संबंधित प्रश्न आया था, तो शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा 1887 में क्या हुई थी, देव समाज की स्थापना हुई थी। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। दोस्तों आज का एनालिसिस यहीं पर समाप्त होता है। यदि आज का एनालिसिस आपको पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के निरंतर एनालिसिस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों देखते रहिए GSF बाय DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।